नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में भाग 1 में सूर के बालकृष्ण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना, जिसमें हमने सूरदास जी के जीवन परिचय को अच्छी तरह समझ लिया था और के पद्यांश के केंद्रीय भाव माँ की शिशु परक अभिलाषाएं वाले पद्यांश को हम समझ चुके थे। अब हम दूसरे पद्यांश जिसमें शिशु परक बालहट पर प्रकाश डाला गया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अपनी अपनी पुस्तक और कॉपी खोल लीजिए और सूर के बालकृष्ण के दूसरे पद्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए, तो बच्चों मैं आपको एक एक पंक्ति पढ़ते जाऊंगी, उसके अंदर कठिन शब्दों के शब्दार्थ बताते जाऊंगी, साथ में अर्थ और भावार्थ भी बताते जाऊंगी, है ना। और फिर उसके बाद में उस विशेषताएं बताऊंगी। इसके पहले, इन सब चीज़ों के पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी पद्यांश की हम व्याख्या करते हैं तो पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ क्या होता है कि ये पद्यांश कहाँ से लिया है और किसने लिखा है। ठीक है, तो संदर्भ ये होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के वासंती में संकलित सूर के बालकृष्ण नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके कवि श्री सूरदास जी हैं। फिर संदर्भ के बाद हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम ये लिखते हैं कि इस पद्यांश की मुख्य बात क्या है, इस पद्यांश में क्या मुख्य रूप से दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो इस पद्यांश में का प्रसंग ये हुआ कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप एवं बाल हट पर प्रकाश डाला है। ठीक है, चलिए अब हम भावार्थ समझते हैं। तो मैं पंक्तियां पढ़ते जाऊंगी और भावार्थ बताते जाऊंगी। आज मैं गाय चरावन जे हूँ। श्री कृष्ण जी यशोदा माँ से कहते हैं कि आज मैं गाय चराने वन को जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर्म है खेहूँ जाऊंगा और वहाँ जाकर वृंदावन के तरह तरह के फल तोड़ तोड़ कर अपने हाथों से खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनी बारे, जनी याने मत, जनी याने बत, मत देखो आपनी भांति। तो यशोदा माँ श्री कृष्ण की बात सुनकर कहती हैं कि ऐसी बात मत करो, ऐसा ना कहो, देखो अपनी भांति, स्वयं को देखो। भाव यह है कि अभी तुम छोटे हो, अपनी तरफ देखो, अभी तुम छोटे हो, गाय चराने जाने की बात ना करो। तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत हैं वे राती। वो फिर कहती हैं कि तुम छोटे छोटे पैरों से कैसे वन को जाओगे, वे रात को वापस लौटते हैं। प्रात जात गैया ले चारण, घर आवत हैं सांझ। वो सुबह होते ही गाय लेकर के चराने हेतु जाते हैं और अंधेरा होने पर वापस घर लौटते हैं। तो तुम छोटे हो, तुम्हारे लिए गाय चराने का काम असंभव है। तुमरो कमल बदन को मिले है रेंगती घाम ही मांझ। तुम्हारा जो शरीर है कमल के समान कोमल है और जो धूप है और जो बाहर कड़ी धूप है। भाव यह है कि अभी तुम छोटे हो, नन्हे हो और बाहर बहुत अधिक कठिनाइयाँ हैं, बाहर कड़ी धूप है। कड़ी धूप में तुम कैसे गाय चराने जाओगे। तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक।
ये यशोदा माँ की बातें सुनकर कृष्ण माँ से कहते हैं कि हे माँ, तेरी सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे धूप नहीं लगती और न किसी प्रकार की भूख लगती है। ठीक है, मुझे ना भूख लगती है ना धूप लगती है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कहो न मानत परयो आपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान माँ यशोदा का कहना नहीं मानते, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको भावार्थ बताया। अब इस पद्यांश का भाव यह है कि सूरदास जी श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं। उन्होंने यशोदा और कृष्ण के संवाद को बड़ी गहराई से, गंभीरता से देखा और श्री कृष्ण के बाल रूप, बालहट का बड़ी गंभीरता से और वात्सल्य भाव से उसका चित्रण किया है। ठीक है, और इसमें पद में विशेषता क्या है, अब विशेषता पे ध्यान दीजिए कि जो पद है वो ज्ञेय है, मतलब गाया जा सकता है, इसमें तुकबंदी है। दूसरा, भांति भांति, तनक तनक शब्द आए हैं, शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कहीं कहीं एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, वहाँ अनुप्रास अलंकार है। और वात्सल्य भाव से ओतप्रोत है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और भक्ति रस से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी विशेषता बताई। बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा भावार्थ। इस वीडियो को 2-3 बार आप सुने, पढ़ें और अपनी जिज्ञासा को दूर करें। ठीक है, चलिए अब तीसरे वीडियो में मैं तीसरे पद को समझाऊंगी।